वेलकम अगेन इन सिनर्जी टुडे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड पॉइंट, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी तक अपन ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। अगर आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट याद हो जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो पहले देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। देखो, फ्रीज कोई भी चीज कब होती है जब वो सॉलिड स्टेट में आती है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स या उसके आयंस में मूवमेंट बहुत कम हो जाए तभी कुछ फ्रीज होती है। जैसे आपको याद हो, वाटर को अगर अपन फ्रीजर में रखते हैं तो फ्रीज हो जाता है। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। अब बोलते हैं इसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में कि होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड का बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन सॉलिड स्टेट। मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट था कि लिक्विड का वेपर प्रेशर 118 के बराबर हो जाए तो चीज बॉइल हो जाती है, इसी तरह से लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो चीज फ्रीज हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे होगा। सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है पर बहुत कम होता है, तो बस अपन को टेम्परेचर इतना लो रखना है कि वो लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि सॉल्वेंट है कोई, जब मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करूंगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट ऐड करने पे वही चीज जैसे वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। When a solute is dissolved in a solvent, the freezing point of the solution is lowered। ठीक है, पहले आपका सॉल्वेंट स्टेट में था। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने क्या करा, उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आपको याद हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पड़ा है, तब भी आप कोई चीज इसमें ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा। जितना पहले पे फ्रीज हो रहा था अब उससे बिलो टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पर अभी मैंने आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला या फिर कोई ग्राफ नहीं समझाया, तो इसको समझते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ देखो, ग्राफ वही बनेगा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बिहाफ पे, है ना। अब आप कोई सॉल्वेंट लो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे, आप एग्री करते हो कि वेपर प्रेशर कम होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कंसेप्ट से टेम्परेचर कम करने पे वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसको मैं ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो सपोज किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर उसका समथिंग यहाँ पर है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और डिक्रीज करूंगा और कम हो जाएगा। सपोज इस पॉइंट पर आके वो फ्रीज हो जाता है, मतलब यहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में था तो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। पर अगर मैं फिर भी टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है ना। ये आपका सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये फ्रीज हो गया, तो आपको इस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, इस पॉइंट को नाम देंगे अपन TF0, मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, TF0 नाम देंगे इसको। क्लियर? अब आप किसी भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट ऐड करते हो तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कम होता है, तो अब ये वेपर प्रेशर यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन का। अब टेम्परेचर कम करोगे तो अब क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट में आने के लिए इस ग्राफ को यहाँ तक एक्सटेंड होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका सॉलिड स्टेट का ग्राफ है ना, ये सॉलिड स्टेट में ग्राफ है, मतलब वो फ्रीज हो चुका है। इस रेंज में आपका सॉलिड स्टेट आता है, तो जो चीज पहले यहाँ पे फ्रीज हो रही थी अब उस ग्राफ को यहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट में जाके फ्रीज हो गया। यानी कि अब प्रेशर भी कम हो गया, क्योंकि पहले प्रेशर इतना आ रहा था, प्रेशर इतना आ रहा है, और टेम्परेचर भी पहले से कम हो गया, तो इस टेम्परेचर बोलेंगे TF। ठीक है, ये था TF0 इनिशियल और ये है फाइनल TF। अब ये जो होगा ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया डेल्टा TF का, तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही जो डिफरेंस है यही होता है तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सॉल्वेंट के लिए था और ये कब हो गया, ये सॉल्यूशन का है। जब आपने सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ऐड किया तो प्रेशर कम हुआ, तो अब आपको टेम्परेचर पहले से ज़्यादा कम करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को फ्रीज करने के लिए। सेम एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे वाटर आपका फ्रीज होता है 0 डिग्री पे, अगर आप उस वाटर में सॉल्ट ऐड करते हो तो पानी तुम्हारा 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, उसको और भी कम टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा।
तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी क्या कंसेप्ट होता है। जिस तरह से अपन ने डेल्टा टी बी को मोलरिटी के प्रोपोर्शनल किया था, उसी तरह से अपन यहाँ पे डेल्टा टी एफ को भी क्या कर सकते हैं, मोलरिटी के प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, क्योंकि वो सब मास पे डिपेंड होगा, सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास। ठीक है, अब इस साइन को मैं हटाता हूँ तो मेरा यहाँ पे डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ मेरा हो जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट था के बी, क्योंकि बॉइलिंग की बात करते हैं, यहाँ कांस्टेंट आएगा के एफ इंटू मोलिलिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा और कुछ और समझने का कुछ है नहीं। सेम वही अगर बॉइलिंग का याद है तो फ्रीजिंग का भी याद हो जाएगा। अब देखते हैं अपन आगे का। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, सेम पहले की तरह जैसे आपने मोलिलिटी का फॉर्मूला एक्सप्रेस किया था, उसी तरह से मैं यहाँ भी मोलिलिटी का फॉर्मूला एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर बात आती है इस केफ को क्या बोलता हूँ मैं, केफ का नाम होता है, वहाँ पे केफ का नाम था एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे केफ का नाम होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको नाम, एक और नाम है इसका सायरोस्कोपिक कांस्टेंट, सायरोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों इसके नाम होते हैं। इसका अब बात आती है कि आप इस फॉर्मूले को और कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो सिमिलरली वही के एफ आपका कांस्टेंट है, मोलिटी में क्या जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोल का फॉर्मूला याद है आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप सेम चीज को दोबारा एक्सप्रेस कर सकते हो जैसे अपन ने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में एक्सप्रेस किया था। बस मेन चीजें यहाँ पे डिप्रेशन होता है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टी एफ क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये आपका डेल्टा टी एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा के बी इंटू एम के बराबर। अब मैं आपसे वही बोलना चाहूँगा, फॉर्मूला तो आप याद कर लोगे, पर इसका क्वेश्चन अगर अपन कर लेते हैं तो आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा, और इसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि टॉपिक और क्या कहना चाहता है। तो देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में भी आया हुआ है। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपके पास क्या है, 600 ग्राम वाटर है। अब आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, 600 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, कितना हो गया 600 ग्राम, और क्या है वाटर है। अब आपको बाय डिफॉल्ट ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे देखो के एफ का यूनिट दे रखा है केल्विन में, तो मैं इसको 273 केल्विन लिख लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, 273 ले लो या 273.15 ले लो, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या बोला, यहाँ पे इसने क्या ऐड किया, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया। अब ये क्या है, ये सॉल्यूट है, अब जब भी इसमें ऐड होगा ये सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट 273 था या 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्या उतना रहेगा या उससे कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली उससे कम हो जाएगा, अपन ने ग्राफ में देखा है। अब आपको और कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको फ्रीज करने के लिए, और इस चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी अभी समझाऊंगा कैसे काम आता है। पर अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको याद है डेल्टा टी एफ होता है मेरा, डेल्टा टी एफ होता है मेरा के एफ इंटू एम, वेर एम इज द मोलिटी, के एफ इज द कॉन्स्टेंट, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। तो मैं डिप्रेशन निकाल लेता हूँ, के एफ की वैल्यू है 1.86 केल्विन के जी पर मोल, और मोलिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मैं पहले सॉल्यूट का मोल निकाल लेता हूँ, यानी कि मोल क्या होगा, सॉल्यूट क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल, इसका मोलिकुलर वेट निकालूं पहले, कितना है इसका मोलिकुलर वेट, 24 + 6 + 32, तो ये हो जाएगा तो आपके पास 30 + 32 दैट इज 62, इसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। तो मोल आएगा इसका वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट गिवन है आपको 45 ग्राम, और मॉलिकुलर वेट गिवन, मॉलिकुलर वेट अपने निकाला 62, तो यहाँ पे मोल्स हो जाएगा आपके पास 45/62, और ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट है आपका 600 ग्राम, केजी में करूँगा तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा केजी में, और ये मोल है तो मोल वाला यूनिट मोल से कैंसिल हो जाएगा, केजी वाला केजी से हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ केल्विन में ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये 2 जीरो कटा,
ठीक है, अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या आएगा, ये आपको मिलेगा 2.25। तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा मेरा 2.25 केल्विन। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले था उससे 2.25 डिप्रेशन आ गया। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब यही होता है 2.25 केल्विन। पर आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सेकंड पार्ट पूछा है सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। तो देखो डेल्टा टी एफ ने लिया था टी एफ, मतलब डिफरेंस लिया था मैंने, ठीक है। वो डिफरेंस था आपके इनिशियल, मतलब जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो, माइनस आपका जो सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो, ये आ रहा है 2.25। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर 0 डिग्री से कोई चीज कम होती है तो नेगेटिव में आती है, ठीक है। पर आपको मैं यहाँ पे नेगेटिव में आती, पर जीरो में लेता तो नेगेटिव में आती, पर मैंने केल्विन में लिया डिफरेंस तो वो केल्विन में आंसर आएगा। अब जीरो में बता दूंगा कैसा आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी मेरी। इसमें आपको ये चीज फाइंड करनी है सॉल्यूशन का कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें इसको कैलकुलेट करोगे 273 में आपको ये चीज माइनस करनी है। किसमें, 273 में आपको ये चीज माइनस करनी है। तो आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2.25 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 270.9, ठीक है। 270.9 आपको ये इजीली मिल जाएगा। चाहो तो इक्वेशन बना के 273 माइनस टी एफ इक्वल टू 2.25, तो टी एफ की हो जाएगी 273 माइनस 2.25, ठीक है। ये इजीली आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ये आंसर आपका हो जाएगा केल्विन में। एंड अगर आप एग्जैक्टली 273.15 लेके चलते हो तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, दैट इज 270.9 केल्विन। और अगर मैं इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बात करूं कि सेंटीग्रेड में निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको मैं टी एफ नोट करोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी एफ, और डिफरेंस तो मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, चाहे सेंटीग्रेड में हो केल्विन में हो सेम ही आता है। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक चीज समझना, जो वाटर पहले 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था अब वो -2.25 पे फ्रीज होगा। इसीलिए इथाइलिन ग्लाइकोल को फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ के कार रेडिएटर में इनको यूज किया जाता है ताकि इंजन को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। ये इसके मतलब फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम कर देता है कूलेंट का, ताकि इंजन को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। या आप और भी जगह यूज ले सकते हो, जैसे सपोज आपके फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे काफी स्नोफॉल होता है तो वहाँ पे इसका स्वेट कर देंगे, तो वाटर को जो फ्रीज होने में 0 डिग्री था अब 0 डिग्री से कम पे फ्रीज होगा। तो हल्का सा भी अगर टेम्परेचर मिलता है, इस टेम्परेचर से ऊपर आते ही वो चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये टेम्परेचर रीज होगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले तो क्या था 0 डिग्री पे कन्वर्ट हो रही थी, अब -2.25 पे से ऊपर में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपन जितना ज्यादा अमाउंट इसका ऐड करेंगे ना उतना ही लो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, मैं बिल्कुल फोकस करता हूँ पढ़ाने पे, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करते। आप लोगों को थोड़े वीडियोस बोरिंग लगते होंगे, पर मेरा मानना ये है बिल्कुल फोकस रह के अपन पढ़े, इधर उधर की बातें आप किसी से भी कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत से वीडियोस में आपके बहुत से टीचर आपको पढ़ाते टाइम काफ़ी सारे हंसी मजाक भी करते हैं, मैं वो कुछ नहीं करता। तो हो सकता है इस वजह से बच्चों को बोरियत फील होती हो, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल फोकस रहता हूँ अपने कंटेंट में, अपने क्वेश्चंस पे, ताकि अगर आपको टाइम पास करना है, हंसी मजाक करना है तो आप कहीं भी जाके कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। चलो इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ सेम कंसेप्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 ग्राम ऑफ अननोन मॉलिक्यूलर मटेरियल डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपके पास वाटर है, इसका मास दे रखा है 450 ग्राम। अब आपको याद होना चाहिए वाटर है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। अब इसमें आपने ऐड कर दिया 45 ग्राम ऑफ अननोन मटेरियल एक्स, मुझे नहीं पता क्या है ये अननोन एक्स, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। अब जब भी इसको ऐड करूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो कम हुआ है ना, जो डेल्टा टी एफ है वो दे रखा है मुझे, सॉरी डेल्टा टी एफ नहीं, मुझे दे रखा है जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -3.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछा है कि ये नॉन मेटेरियल जो मैंने ऐड किया है उसका मोलर मास क्या होगा। मास तो गिवन है, मोलर मास क्या होगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा वही फॉर्मूला डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू एम। अब यहाँ पे मुझे पता है 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0.34, तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा 0.34 हो जाएगा। डिफरेंस होता है ना दोनों का, तो ये 0 है ये -0.34 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.34, ठीक है।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब केल्विन लूँ या सेंटीग्रेड लूँ की बात है, पर मैं केल्विन लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ भी केल्विन है तो कैंसिल हो जाएगा। ये 1.86 इंटू एम। एक चीज़ बताऊँ, ये वाटर के लिए फिक्स होता है। वाटर के लिए केफ हमेशा 1.86 आएगा और वाटर के लिए के भी हमेशा 0.52 आएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब मोलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी। मोल्स निकालते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट दे रखा है 15 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो नहीं पता, उसको मैं मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, वो उसको एक्स मान लेता हूँ। और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है कितना है, 450 ग्राम। तो उसको मैं ले लूँगा यहाँ पे 450 और केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर। अब देखो, अब आपकी कैलकुलेशन सिंपल सी हो गई। आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, तो ये अननोन एक्स मैं इस तरफ ले लेता हूँ। तो ये 1.86 मल्टीप्लाई बाय 100 0.34 इंटू 3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ से इजीली सॉल्व हो सकता है और आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हो। कैलकुलेशन करनी है, सॉरी यहाँ पे, हाँ सही, मैंने सही लिखा है। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने पे आपको मिलेगा 182.3। अब ये मोलर मास है तो इसको ग्राम पर मोल में मैं यूज करूँगा लिखने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने 45 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूशन ऐड किया तो डिप्रेशन हो गया इतने का। तो बताओ अननोन सॉल्यूशन का मोलर मास क्या था। अगर हो सकता है इस क्वेश्चन में अननोन सॉल्यूशन का मोलर मास देके आपको जो मास ऐड किया 45 ग्राम, वो सॉरी 45 ग्राम नहीं 15 ग्राम है ये, तो वो भी पूछ सकता था ये, है ना। काफ़ी सिंपल से लॉजिक होते हैं। अगर फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद है थ्योरी का, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप ये 2 क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए बन सकता है, वहाँ भी आपसे पूछ सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज होगा। अब मैं आपको अगली वीडियो में इस टॉपिक के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की थ्योरी कंप्लीट करूंगा, फिर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लूंगा आपके लिए। तो जुड़े रहिए, एंजॉय करिए। आपके जो भी रिलेवेंट पर्सन है, जो भी फ्रेंड्स हैं, जिनको भी ये वीडियोस चाहिए, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और अपन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ते रहिए एक बार, उसमें भी जो सॉल्व एग्जाम्पल है और अनसॉल्व है वो ट्राई करिए। कोई डाउट आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।